भगवती बगला की उपासना कलयुग में सभी कष्टों एवं दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। कलयुग का कोई भी कष्ट अथवा दुख ऐसा नहीं जो भगवती पीताम्बरा की सेवा एवं उपासना से दूर नहीं हो सकता। बस साधकों को चाहिए कि धैर्य पूर्वक प्रतिक्षण भगवती की सेवा करता रहे। भगवती बगला के बहुत से मंत्र प्रसिद्ध रहे हैं जिनका प्रयोग साधकगण सदैव करते आए हैं, परंतु बगला साधना में 80% साधक असफल हो जाते हैं। इसके कुछ एक कारण हैं। पहला कारण कि उन्होंने क्रम दीक्षा का अनुसरण नहीं किया है। दूसरा कारण या तो उन्होंने गुरु धारण नहीं किया है या फिर ऐसे गुरु को धारण कर लिया है जिसने स्वयं जीवन में कभी भगवती बगला की उपासना की नहीं है। कई साधक अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए मंदार मंत्र का सहारा लेते हैं, परंतु क्रम दीक्षा के अभाव के कारण साधक उस ऊर्जा के वेग को धारण करने में असमर्थ रहते हैं। परिणाम स्वरूप साधक की इच्छानुसार फल नहीं मिलते हैं। ऐसे भी कई साधक हैं जो क्रम अनुष्ठान की विशाल विधियों को समझ नहीं पाते हैं और ना ही उसे करने में समर्थ रहते हैं, ना ही उनसे वह नियम पूर्ण हो पाते हैं। आखिर ऐसे लोग भगवती बगला की शरण में कैसे जाएं? कैसे उनके श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त करें और कैसे उनके आशीर्वाद से अपना जीवन संवारे? भगवती की नजरों में तो सब संतानें बराबर हैं। यदि कोई अल्पज्ञ भी हुआ तो उसे भी भगवती अपनाती है। ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन में चल रही परेशानियों से परेशान हैं परंतु अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं, उनके लिए भी माँ भगवती ने दूसरा रास्ता अवश्य सुझाया है और उस विधि का प्रयोग मैं साधकों को संपन्न भी करवा चुका हूँ। हरियाणा के क्षेत्र से एक लड़की मांगलिक दोष से परेशान थी, जिस कारणवश उसके विवाह में परेशानियां अत्यधिक आ रही थी और भी अनेक दोष कुंडली में परिलक्षित हो रहे थे जो उसके जीवन में परेशानियां पैदा कर रहे थे। हमने उस विधि का अनुसरण उस कन्या से करवाया। 2 माह के भीतर ही मां का दिव्य चमत्कार घटित हुआ और मां के धाम के आसपास के क्षेत्र से ही उसे वर प्राप्त हुआ। अब इस वर्ष के अंत तक उसका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। यदि आप साधकगण जानने के इच्छुक हो कि यह विधि किस प्रकार से की जाती है तो कमेंट अवश्य करें, मैं उस पर वीडियो अवश्य बना दूंगा। जो भी साधक धन की समस्याओं से ग्रसित रहे हैं वह मंदार मंत्र का जप क्रम दीक्षा के अनुसार ही करें, अपने गुरु से विधिवत दीक्षित हों। ऐसा देखने में आया है कि मंदार मंत्र का जप करने से साधक स्थिर लक्ष्मी का स्वामी बन जाता है। नवग्रह सदैव भगवती बगला की सेवा में उपस्थित रहते हैं। यदि पूर्व जन्म के कर्मानुसार भी साधक को उसके कर्मों का दंड मिलना हो तो वह भी दंड न्यून हो जाता है। भगवती बगला की उपासना आपको हर प्रकार की समस्या से मुक्त करा देगी। साधक को क्रम के अनुसार ही सर्वप्रथम माँ के एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तत्पश्चात उसका जप पूर्ण कर लेने के पश्चात साधक देवी के चतुरक्षरी मंत्र की साधना की ओर कदम बढ़ाता है। परंतु इस साधना में साधक के साथ अनुभव होना आरंभ हो जाते हैं। माता परीक्षा लेना आरंभ कर देती है, परंतु साधक को बीच में साधना नहीं छोड़नी चाहिए। तत्पश्चात इस साधना संपन्न होने के पश्चात अष्टाक्षरी मंत्र से साधक को दीक्षित किया जाता है। उसके पश्चात 19 अक्षरी मंत्र की साधक को दीक्षा दी जाती है। यह सब साधनाएं साधक के लिए उच्चता की ओर एक पड़ाव है जो साधक को पार करने ही पड़ते हैं। जब साधक यह साधना भी पूर्ण कर लेता है तब अंत में 36 अक्षरीय मूल मंत्र की गुरु साधक को दीक्षा देता है। हालांकि बड़े बड़े साधक भी साधना पथ में हार जाते हैं, कुछ एक छोटी छोटी गलतियों के कारण जिसका उन्हें भान नहीं होता है। ये साधक गलतियां कौन सी करते हैं? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी कभी वीडियो अवश्य बना देंगे। 36 अक्षरी मंत्र का 1.25 लाख जप करने के पश्चात साधक गुरुदेव से पूर्णाभिषेक दीक्षा प्राप्त करता है। हर मंत्र की अपनी एक विशेष विधियां हैं।
जिसका अनुसरण साधकों को करना होता है। इसी प्रकार से साधकगण माँ बगला के गणपति हरिद्रा गणपति की साधना भी करते हैं। इस साधना शत्रु का हृदय द्रवित करने हेतु, अविचार कर्म नष्ट करने हेतु की जाती है। इसके अलावा विशेषकर काम्य प्रयोगों में इनकी साधना मनोवांछित विवाह, पुत्र प्राप्ति, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए की जाती है। परंतु साधक इन साधनाओं में गुरु से भूत शुद्धि की क्रिया अवश्य सीख ले। हरिद्रा गणपति का जप 4 लाख एवं निशास हवन मालपुओं से होता है। कामना के अनुसार हवन सामग्री भी बदलती रहती है। माँ बगला के सभी मंत्रों में मुझे माँ का सबसे प्रिय मंत्र हृदय मंत्र लगता है। इसके जप से माँ का हृदय में वास होता है, माँ का सानिध्य बढ़ता है, और जब साधक योग्य एवं सिद्ध हो जाता है तो उसे माँ बगला के दर्शन होते हैं। पर सावधान, ऐसे इस मंत्र का जप कतई ना करे। गुरु आज्ञा से ही इसे करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपकी योग्यता को जानता है। कई बार कुछ नादान साधक साधना के प्रारंभ में ही हृदय मंत्र का जप आरंभ कर देते हैं, और जैसे ही साधक के साथ माँ बगला का सानिध्य बढ़ता है, रहस्य चमत्कार एवं अनुभव घटित होने लगते हैं, तो साधक डर कर जप करना छोड़ देता है। इसलिए तभी कहता हूँ कि जब गुरु कहें तभी इस मंत्र का जप करें, क्योंकि गुरु अपने शिष्य की योग्यता को भलीभांति जानता है। और ऐसे लोग तो इस मंत्र का कतई जप न करें जिनके मन में क्रोध, वासना इत्यादि नकारात्मक विचार घिरे रहते हैं, क्योंकि माँ का हृदय में वास हो जाता है, और माँ को ऐसे हृदय में स्थान कतई नहीं दिया जा सकता है जो कि पूर्णतः अशुद्ध हो। तभी एक साधक एक बीज मंत्र से ही साधना क्षेत्र में उतरता है, और धीरे धीरे जैसे उसके हृदय की शुद्धता के भाव बढ़ते जाते हैं, जब तक वह पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक गुरु उसे हृदय मंत्र प्रदान नहीं करता है। इसीलिए हृदय मंत्र कोई खेल या खिलौना नहीं है। इसे सोच समझकर ही गुरु के द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। मुझे आशा है कि आप मेरे कहने का तात्पर्य अवश्य समझ गए होंगे। और मेरा एक निवेदन है आपसे, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से जाकर आप अवश्य हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।